प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। वहीं प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इवेंट में शामिल हुए। ये तीनों ट्रेनें चेन्नई से नागरकोइल, मदुरै से बेंगलुरु और मेरठ से लखनऊ के बीच चलेंगी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा है कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर रूट पर वंदे भारत की डिमांड है। देश भर में अब 102 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। वहीं 3 करोड़ से ज्यादा लोग इन ट्रेनों से यात्रा भी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये वंदे भारत एक्सप्रेस 3 रूट मेरठ, लखनऊ, मदुरै, बेंगलुरु और चेन्नई, नागरकोइल पर कनेक्टिविटी में सुधार करेंगी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि आज उत्तर से दक्षिण तक देश की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज से मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई, नागरकोइल और मेरठ, लखनऊ के बीच वंदे भारत ट्रेनों की सेवा शुरू हो रही है। वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार, ये आधुनिकता, ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर कदम दर कदम बढ़ रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेनें शुरू हुई हैं, इनसे देश के महत्वपूर्ण शहर और ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। टेंपल सिटी मदुरै अब आईटी सिटी बेंगलुरु से वंदे भारत के द्वारा सीधे जुड़ गया है। त्योहारों या वीकेंड पर मदुरै और बेंगलुरु के बीच आवाजाही के लिए वंदे भारत ट्रेन द्वारा काफी सुविधा होगी। साथ ही ये वंदे भारत ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए भी बहुत कारगर साबित होगी। चेन्नई से नागरकोइल रूट की वंदे भारत से भी छात्रों को, किसानों को और आईटी प्रोफेशनल्स को बहुत लाभ होगा। जिन जगहों तक वंदे भारत एक्सप्रेस की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है वहां कारोबारियों, दुकानदारों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे यहां रोजगार के नए अवसर भी तैयार हो रहे हैं। इन ट्रेनों के लिए देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। छात्रों, किसानों, आईटी के लोगों को मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत ट्रेनों का ये विस्तार और ये रफ्तार हमारा देश विकसित भारत की ओर कदम दर कदम बढ़ा रहा है। आज जो 3 वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई हैं, इससे देश के महत्वपूर्ण शहर, ऐतिहासिक जगहों को कनेक्टिविटी मिली है। ये ट्रेनें तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा देंगी और इससे छात्रों, किसानों, आईटी के लोगों को बहुत लाभ होगा। जहां वंदे भारत की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण के राज्यों का तेज विकास बहुत जरूरी है। दक्षिण भारत में अपार प्रतिभा, अपार संसाधन और अवसर हैं। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में इन राज्यों में रेलवे की विकास यात्रा इसका उदाहरण है। इस साल के बजट में हमने तमिलनाडु को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेलवे बजट दिया है। ये बजट 2014 की तुलना में 7 गुना से भी अधिक है।
इसी तरह कर्नाटक के लिए भी इस बार 7,000 करोड़ से ज्यादा का बजट आवंटित हुआ है। ये बजट भी 2014 की तुलना में 9 गुना अधिक है। आज मेरठ लखनऊ रूट पर वंदे भारत ट्रेन के जरिए यूपी और खासकर पश्चिमी यूपी के लोगों को भी खुशखबरी मिली है। मेरठ और पश्चिमी यूपी क्रांति की धरती है। आज ये क्षेत्र विकास के नई क्रांति का साक्षी बन रहा है। मेरठ के लोगों को मिला तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज शहर में हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। हाई स्पीड ट्रेनों के आने से लोगों में अपने व्यापार और रोजगार को, अपने सपनों को विस्तार देने का भरोसा जगता है। आज देश भर में 102 वंदे भारत रेलवे सेवाएं संचालित हो रही हैं। इस मौके पर मेरठ से भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज मेरठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री द्वारा इतना अच्छा तोहफा मिला है। इसका स्वागत हुआ है। इससे विकास को बहुत तेजी मिलेगी। मेरा रेल यात्रा का बहुत दिनों का वनवास है। मेरा वनवास इसी ट्रेन से टूटेगा जब मेरठ से लखनऊ जाऊंगा। वंदे भारत ट्रेन मेरठ से खुलने के बाद मुरादाबाद, बरेली होते हुए लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज मुरादाबाद जंक्शन, बरेली और लखनऊ होगा। मेरठ से लखनऊ के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सुबह 6:35 पर मेरठ से खुलेगी। इसके बाद 8:40 पर ये ट्रेन मुरादाबाद रुकेगी। इस ट्रेन का तीसरा स्टॉपेज बरेली में सुबह 9:58 पर होगा। ट्रेन का आखिरी स्टॉपेज लखनऊ में 2:45 पर होगा। कुल मिलाकर बेहतर स्पीड वाली ट्रेनों का संचालन लगातार बढ़ रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें मिलने से यात्रियों को सुविधा तो होती है। देखने वाली बात होगी कि इन ट्रेनों के मिलने से यात्रियों को कितनी सुविधाएं होती हैं। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।